नमस्कार। शेयर मार्केट के छठे सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने जो नवग्रह होते हैं, तो नवग्रह के बारे में जानकारी हासिल की, उसको समझा, उनके द्वारा जो सेक्टर है, उसको समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम 3 ऐसे प्लैनेट्स के बारे में समझने वाले हैं कि जो प्लैनेट कलेक्टिव डेस्टिनी के कारक हैं, इसीलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिनमें आए हुए बदलाव अखिल मानव जाति पर, अखिल पृथ्वी पर और सभी चीजों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालते हैं। बात करते हैं हर्षल की। हर्षल एवं जिसे संस्कृत में प्रजापति कहा जाता है, यह एक ऐसा प्लैनेट है कि स्फोटक है, विस्फोटक है। वह बहुत ही बड़े बदलाव लाने वाला है। वो बदलाव कैसे होते हैं? दे आर वेरी ड्रामेटिक वंस। उसके बाद में अप एंड डाउन्स दोनों लाने वाला है। हाइड्रोजन इस गैस से वह संबंधित है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना हाईली एक्सप्लोजिव होता है। इसलिए एक्सप्लोजन्स या एक्सप्लोजिव्स इस इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में एटॉमिक एनर्जी, यूरेनियम, रेडियम, इसके जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और मेटल्स और उनके द्वारा होने वाले जो भी एटॉमिक एनर्जी के जैसे पावर होते हैं, वो वो भी हर्शल के अंडर आते हैं। उसके बाद हर्शल के अंडर रेलवे, पोस्ट ऑफिसेस, एविएशन, ये सेक्टर्स भी आते हैं। तो उनमें हर्षल बड़े बदलाव लाता है और हर्षल यह इन्वेंशन का कारक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कारक है। इसलिए हर्षल एक बड़ा इन्वेंटर होता है। तो हर्षल का जब भी एस्पेक्ट आता है, तभी हर्षल के एस्पेक्ट से एक बड़ी क्रांति होती है। यह हमें समझना चाहिए। तो यह ऐसा है हर्षल ग्रह। अगला प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून यह गुण तत्व का प्लैनेट है और इसमें आते हैं इथेनॉल, मिथेनॉल, क्लोरीन, ये जो चीजें हैं वो आते हैं। अल्कोहल आता है, उसके बाद में शिपिंग आता है। ये सेक्टर्स इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ नेपच्यून धार्मिकता का भी प्लैनेट होने के कारण जो रिलीजियस प्रोडक्ट्स है वो भी नेपच्यून के अंडर आते हैं। नेपच्यून मतलब मठाधीश है। तो मठाधीश क्या करते हैं? अपना एक बड़ा मठ स्थापन करके बैठते हैं, फिर वो मठ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स निर्माण करते हैं और भक्तजनों को बेचते हैं। नेपच्यून गूढ़रम्यता वादक ऐसा प्लैनेट है, गूढ़वादी है। इसके लिए जो बड़े बड़े स्कैम्स है वह नेपच्यून के ट्रांजिशन में, उसके साथ में जब जुपिटर आ जाता है तभी बड़े बड़े स्कैम्स ओपन होते हैं। तो चीटिंग करने वाला भी नेपच्यून है और जब गुरु उसके साथ में आएगा तो चीटिंग को ओपन करने वाला भी, और स्कैम्स को ओपन करने वाला भी नेपच्यून ग्रह होता है। इसके लिए नेपच्यून को कवर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज है वो भी उसके अंडर आती है। तो इसके लिए इस तरह से हम नेपच्यून का समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आता है प्लूटो नाम का ग्रह। प्लूटो औद्योगिक क्रांति का कारक है। आप सोचिए कि 250 साल पहले फ्रांस में जब औद्योगिक एक बड़ी राज्य क्रांति हुई थी, उसके पहले यूरोप में भी एक बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये जो जब बहुत बड़ी क्रांति होती है जिसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है, वो प्लूटो का काम होता है। प्लूटो 250 साल की एक साइकिल लेने वाला, लेके चलने वाला प्लैनेट है। एक राशि चक्र पूरा करने के लिए उसको लगभग 250 साल लगते हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताना चाहूंगा कि प्लूटो का 250 साल का एक जो चक्र है वह अभी अगले कुछ सालों में कंप्लीट होने वाला है, जिसके कारण यूरोप में, खास करके फ्रांस में, क्योंकि फ्रेंच राज्य क्रांति का मैंने वो एस्पेक्ट पकड़ा था, तो वो फ्रांस में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। आप देखना 2-3 साल बाद क्या होता है। तो प्लूटो औद्योगिक क्रांति का कारक है। इसके लिए इसमें फार्मा है, सब इंडस्ट्रीज आती है, एटॉमिक एनर्जी जैसा सेक्टर आता है, क्योंकि वह नया कुछ ढूंढने वाला है, नया कुछ ट्रेंड लाने वाला है। यह प्लूटो होता है। इसलिए वो राज्य, जैसे एक राज्य व्यवस्था का नई कारक होता है, उसी तरह से वो नए ट्रेंड्स भी लाता है। तो जब भी प्लूटो का एस्पेक्ट आता है, जब प्लूटो अपनी राशि बदलता है, तो उसके इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। तो जब हमने देखा कि कोरोना में जो पैंडेमिक सिचुएशन हो गया था, तभी प्लूटो मकर राशि में आया था और मकर राशि में
उसके साथ फिर बाकी सब प्लैनेट आ गए थे और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तभी हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन, प्लूटो इतनी उसमें ताकत है कि वो पूरे जग को उसने थमा थमा सा कर दिया था। प्लूटो युद्ध का भी कारक है, इसीलिए प्लूटो का जब एस्पेक्ट आता है तो बहुत बड़े बड़े वॉर फील्ड्स होते हैं, युद्ध होते हैं, प्रॉक्सी वार मतलब देश के अंदर भी बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और सरकार के खिलाफ भी जाने वाला प्लूटो होता है, क्योंकि कोई भी जो क्रांतिकारक है वो प्रचलित व्यवस्था के विरोध में हमेशा आवाज उठाता है। तो ऐसा प्लूटो एक विरोधी पक्ष का कारक होता है। इसलिए जब भी प्लूटो के एस्पेक्ट आते हैं तो बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले जाते हैं, सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो प्लूटो के ऐसे जो सेक्टोरियल एंगल्स है उसको आप समझिए, और इनके जो गति है कि जैसे रेट्रोग्रेड होना, फिर मार्गी होना, इनके जो रेट्रोग्रेड होने का समय होता है तो वो 8 दिन, और रेट्रोग्रेड होने के बाद में समय का 8 दिन, ऐसे 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। फिर जब वो मार्गी होते हैं तो मार्गी होने से पहले के 8 दिन और आगे के 8 दिन, 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जरूर इसके बारे में देख लीजिए, अनुभव कीजिए कि उस समय में क्या-क्या घटनाएँ, बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती है। जैसे हर्षल का एस्पेक्ट होगा तो रेलवे के बड़े एक्सीडेंट हो गए या एरोप्लेन के बड़े एक्सीडेंट होते हैं। प्लूटो का एक्सीडेंट होगा, प्लूटो का एस्पेक्ट होगा तो बड़े-बड़े मोर्चे निकलेंगे, आंदोलन होंगे, प्रॉक्सी वार होंगे, वॉर होंगे। नेपच्यून का एस्पेक्ट होगा तो बड़े-बड़े स्कैम्स ओपन होंगे। तो इस तरह से हमने जो 12 प्लैनेट देखे हैं तो उनका आगे चल के कैसे उपयोग करना है, उनके जो ट्रांजिशंस है उसका शेयर मार्केट में कैसे उपयोग करना है, ये हम कॉम्बिनेशन से जानने वाले हैं। अभी तो हमने एक एक करके देखे, फिर हम उसके कॉम्बिनेशंस भी आगे चल के सीखने वाले हैं। और उनके जो साइकिल्स है, टाइम साइकिल्स, जैसे हमने बोला कि हर्षल का जो टाइम साइकिल है 84 ईयर्स का साइकिल है, प्लूटो का 250 साल का है, नेपच्यून का 154 का है, फिर सैटर्न का 30 इयर्स का है, जुपिटर 12 इयर्स, राहु केतु 18 इयर्स। ये सभी जो साइकिल्स है वो कैसे मार्केट में वर्क करते हैं, ये हम उदाहरण लेके आपको समझाने वाले हैं। आज के ही नहीं, पिछले 150-200 साल के उदाहरण लेंगे, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यह तत्व हम आगे जाके सिद्ध करने वाले हैं। तो जरूर इसके आगे की सीरीज आप देखिए, और अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ही प्रोग्रेस पाइए। धन्यवाद। ऐसे ही आगे हमारे सीरीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।